वेलकम यू गाइस इन वीकॉन्सिक ट्रेनिंग प्रोग्राम। जैसा कि ये वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके पहले एक ऑलरेडी आईसीएमपी के ऊपर पार्ट 1 वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया, जिसके अंदर आपको मैंने ये बताने की कोशिश किया कि लैब सेटअप करना कैसे है। एक चीज़ अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जो लैब सेटअप अभी करने हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली ये सीसीएनए का पार्ट है, बट अभी मुझे इसलिए करना पड़ रहा है बिकॉज आईसीएमपी आपको समझाना है और ये आगे भी काम आएगा। और अगर इन प्लस में भी आप इतना स्ट्रांग हो जाओगे कि आप इस लैब पे काम करना स्टार्ट कर दोगे, पैकेट ट्रेसर पे काम करने आपको आ जाएगा, तो सीसीएनए में बड़ा इजी हो जाएगा। सो गैस, अभी जो पिछले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि टोपोलॉजी कैसे बनेगा, आईपी स्कीमा क्या होगा, केबल सिलेक्शन कैसे करेंगे, गेटवे क्या होगा, वो जो मैंने आपको बतलाया था उसके बाद से मैं आपको ये पार्ट 2 का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वीडियो में आपको ये देखना है कि अब हमें इंटरनली इसके अंदर आईपी कॉन्फ़िगर करना है लैपटॉप के अंदर, जो आपको पैकेट ट्रेसर में कैसे होगा वो आपको मुझे बताना है। तो अभी मैं डिटेल में आपको बताने जा रहा हूँ राउटर पे कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। जो राउटर का कॉन्फ़िगरेशन है एक्चुअली ये कॉन्फ़िगरेशन आपको मैं कॉपी पेस्ट करना सिखलाऊंगा, जिसके अंदर मैंने लिख दिया है पहले से, उसको कॉपी करना है, इसके अंदर पेस्ट करना है। उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ सीसीएनए के सारे कमांड्स हैं, बट यहाँ उसको आपको कॉपी पेस्ट करना है। और इंडस्ट्री में बहुत बार आपको ये भी करना पड़ सकता है कि कॉपी पेस्ट करना ही पड़ेगा इंडस्ट्री में जा कर के। सो गाइज, अभी हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे आईपी एड्रेस स्कीमा होगा, कैसे राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, और फिर इसमें हमें क्या क्या लैब करना है उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करने जा रहा हूँ आपके साथ। सो गाइज, नेक्स्ट जो है इसमें अगर मैं देखूँ तो आपको मैं लेके चलता हूँ अपने लैब पे। यहाँ देखें तो ये पैकेट ट्रेसर का लैब है। इंस्टॉलेशन के बाद जो वहाँ मैंने आपको बतलाया वही लैब यहाँ पे मैंने सेटअप किया हुआ है। अब इसके अंदर आईपी एड्रेस जो डालने का है, स्कीमा जो डालने का, वो पहले भी बता चुका हूँ कि 1.1 आपके इस लैपटॉप पे 1.1 रहेगा, राइट। फिर यहाँ पे आपका सबनेट मास्क 255 का रहेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं। एंड गेटवे आपका 1.1.3। और मैंने बोला गेटवे कौन सा रहेगा, राउटर का इंटरफेस, ये जो इंटरफेस है वही आपका गेटवे का काम करेगा, राइट। सो ये जो आप देख पा रहे हैं ये आपका गेटवे का काम करेगा, और इसी के ऊपर आपको काम करना है कि ये 1.1.3 जो राउटर का इंटरफेस का आईपी है वो यहाँ का गेटवे बनेगा। सो लेट्स स्टार्ट कि आपको कॉन्फ़िगर करना है। मैं दिखाता हूँ आपको ये कॉन्फ़िगर होंगे कैसे। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, इस पर डबल क्लिक करना है, ये आपको ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप डेस्कटॉप में जाना, डेस्कटॉप में जाके ये आपको आईपी कॉन्फ़िगरेशन का ये बॉक्स खुलेगा। इस आईपी कॉन्फ़िगरेशन के बॉक्स पे क्लिक करना। डीएचसीपी आपको यूज़ नहीं करना, स्टैटिक आईपी हमें यूज़ करना है। सो देखो यहाँ 1.1 ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे 255.255.0, ये 3 बार 255 मैंने क्यों लिया ये आपको सीसीएनए के टाइम में डिस्कस करूंगा मैं। यहाँ गेटवे क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे, गेटवे क्या होता है, बट राउटर का जो इंटरफेस है वो यहाँ गेटवे डाल दिया, और इसको यहाँ से क्रॉस साइन पे आप क्लिक कर दो और इसको बंद कर दो। इसी टाइप से यहाँ पे आपको कौन सा आईपी पड़ेगा, यहाँ पे 1.1.2, बाकी सारे सेम। तो यहाँ डबल क्लिक करो, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाओ, डेस्कटॉप में ये आईपी कॉन्फ़िगरेशन, ये स्टैटिक, और यहाँ पे 1.1.2 2550 1.3, ये इसका राउटर लैपटॉप सेकेंड का कर दिया। अब गैस यहाँ पे आते हैं तो यहाँ इसको कन्फिगरेशन क्या है, इसका आईपी 3.3.1 रखना है, सबनेट मास्क से 3 बार 2550, एंड इसको /24 भी आप कर सकते हो, जो आगे चल के /24 ही आपको बोलना है। एंड गेटवे इसका 3.3.3 जो यहाँ का आईपी आप देख सकते हैं, इस राउटर का यहाँ इस इंटरफेस का आईपी है, क्योंकि इस इंटरफेस का आईपी तो 2 का पुल का है, राइट। सो गैस यहाँ अगर देखें तो यहाँ 3 डॉट है, तो ये आपको, तो मैं यहाँ दिखाता हूँ इसमें क्या क्या हमने कन्फिगर किया है। यहाँ गया, डेस्कटॉप पे गया, यहाँ पे आईपी कन्फिगरेशन पे आया, यहाँ 3.3.3 किया, यहाँ 25250 और ये 3.3.3 हो गया। इसको क्रॉस डालने के बाद क्रॉस कर दो। इसी टाइप से आपको सारे लैपटॉप पे जैसा लिखा हो वैसा ही करना है। मैं हर एक पे जा करके उसको नहीं करना चाह रहा हूँ कि हर एक पे क्या होगा, बट आज इस लैपटॉप पे जैसे जैसे मैंने आपको करना सिखाया, हर एक लैपटॉप के नीचे यहाँ देखो तो लिखा हुआ है, उसी स्कीमा को आपको लैपटॉप में डाल देना है, गेटवे डालना है, सबनेट मास्क डालना है, और इसको आपको कॉन्फ़िगर करना है। स्विच पे कोई आईपी नहीं पड़ता, वो जस्ट कनेक्टिविटी के काम के लिए जो यूज में आ रहा है। स्विच में कब आईपी पड़ता है वो सारे चीज़ हम सीसीएनए में लर्न करेंगे। अब गैस यहाँ मेजर पार्ट जो आता है वो है कि आपको राउटर की कॉन्फ़िगरेशन करना है, और राउटर की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तो यहाँ मैंने लिख के दे दिया, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। और कैसे करना है सो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि राउटर पे कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। तो गैस यहाँ राउटर को सबसे पहले आपको डबल क्लिक करना है, CLI पे जाना है। यहाँ देखें जब ये बूट कर रहा होगा तो यहाँ पे
ये ग्रेटर देन का साइन आएगा, R1 और ग्रेटर देन का साइन आएगा, यही रुक जाना है। और आपको जो मैं फाइल प्रोवाइड करूंगा उस फाइल से कॉपी करना है। ये फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कौन सा फाइल है। ये कमांड का फाइल मैंने यहाँ रख दिया है, ये फाइल मैं आपको दूंगा। यहाँ मैंने लिख दिया R1, ये देख रहे हो यहाँ पे मैंने R1 लिखा है। और इसके नीचे जाएंगे तो ये मेरा R2 है। तो R1 में जितने कन्फिग्रेशन है EN से लेकर के यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, इसी तरह आप सेलेक्ट करना और इसको कॉपी करना, कंट्रोल C करके कॉपी हो जाएगा, या राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल C कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो कंट्रोल C के अलावा यहाँ राइट क्लिक करेंगे तो कॉपी का ऑप्शन आता है, इससे भी हो सकता है। या कंट्रोल C प्रेस करो या राइट क्लिक करके कॉपी को सेलेक्ट कर लो, बस इतना करना है। दोबारा मैं वहीं जा रहा हूँ, ऑल टाइप करके मैं यहाँ गया और राउटर, ये राउटर 1 पे राउटर 1 लिखा हुआ यहाँ है, यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, माउस का राइट क्लिक, एंड यहाँ लैपटॉप का राइट साइड का क्लिक, यहाँ पेस्ट पे क्लिक करिए और ये आपका कन्फिगरेशन हो गया। और यहाँ एंटर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसको आप छोड़ दो, राइट। अगर एक काम और करना है कर सकते हैं, यहाँ कंट्रोल जेड प्रेस करो, कंट्रोल जेड, और कंट्रोल जेड करने के बाद ये यहाँ पे आ जाएगा अलग मोड पे, और यहाँ पे WR मतलब राइट होता है, इसको जस्ट राइट कमांड चला दो। अधिक से अधिक आपको इतना नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ये एक्चुअली इसलिए होता है कि नेक्स्ट टाइम रिबूट करेंगे तो ये नहीं रहेगा, तो आपको सेव करना पड़ेगा। सो बेटर आप ऐसा कर लो, इसको सेव WR चलाए न चलाए कोई अंतर नहीं पड़ता, आप उतना करके छोड़ दो, इसको कर दो क्लोज। ये R1 पे कॉपी हो गया। अब गैस आपको R2 पे जाना है, तो मैं ऑल टाइप करके R2 पे जा रहा हूँ, यहाँ पे गया। अब मैं R2 पे आ रहा हूँ, इस पर डबल क्लिक किया, CLI पे गया और यहाँ पे जाके एंटर करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा। एंटर 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 करेंगे तो R2 आ जाएगा, राइट। अब R2 जाएगा, फिर मैं अपने जो मेरा कॉपी किया हुआ उसको मैं जाता हूँ, तो मैं यहाँ आया। अब ये R1 मेरा कॉपी हो गया। अब मैं R2 पे जा रहा हूँ, तो R2 पे यहाँ देखिए स्लाइड करके मैं R2 को ले आऊँगा। ये देखिए, देख रहे हैं ये R2 आ रहा है, ये R2 पे गया, इसको R2 और यहाँ से यहाँ तक R2 है, EN से लेकर के। सो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा, ये देखिए यहाँ से सेलेक्ट किया और R2 पे आकर के इसको मैं कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल C मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, देखते हैं और तो नहीं है, नहीं ठीक है। सो कंट्रोल C मैंने किया, ये कॉपी हो गया। या जैसा कि आपको बोला आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पे गया और मैं अब इस R2 राउटर पे देखो, ये R2 लिखा हुआ है, ये R2, आप में R2 लिखा हुआ नहीं आएगा, आप में R लिखा हुआ आएगा, राइट। तो यहाँ जाएंगे यार, यहाँ पेस्ट कर दो, ये पेस्ट कर दिया, तो ये आपका R2 राउटर हो गया। कंट्रोल जेड करो और यहाँ पे WR कमांड चला दो। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, राइट करना चाहते हैं तो WR कमांड चला दें। ये मैंने R2 कन्फिगर कर दिया। अब मैं जाऊँगा R3 राउटर पे, ऑल्ट एंड टैब को प्रेस करूँगा तो ये मेरा स्क्रॉल करता है। ये मैं R2 पे जाऊँगा, R2 पे जा कर के CLI मोड जाऊँगा, CLI पे जा कर के यहाँ पे एंटर करूँगा। मेरा R3 चूँकि मैंने पहले से कन्फिगर कर रहा है इसलिए R3 लिखा हुआ है। आपका RX लिखा हुआ है, यार लिखा हुआ आएगा, राउटर लिखा हुआ आएगा, सॉरी, राउटर और ग्रेटर देन का साइन लिखा हुआ आएगा। अब यहाँ पे मेरा R3 लिखा हुआ है, चूँकि मैंने प्री कन्फिगर कर दिया था, मैं दोबारा उसी पे कन्फिगर कर रहा हूँ। तो R3 चूँकि मैं कॉपी कर दिया था, यहाँ पेस्ट करूँगा, तो यहाँ पेस्ट करूँगा और ये मैंने देखिए R2 आ गया, देख रहे हो। इसका मतलब मेरा कॉपी नहीं हुआ था। तो मैं दोबारा जाऊँगा, चूँकि ये R2 गलत यहाँ हो गया, तो मैं इसको कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा और फिर दोबारा ये गलत कन्फिग्रेशन हो गया। मैंने दोबारा इस पर एग्ज़िट कर रहा हूँ, तो आपको इतना ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़िट कर दिया। और ये देखिए फिर दोबारा मैं R2 पे हूँ, यहीं पे रहूँगा मैं और दोबारा कॉपी करूँगा, मैं देखूँगा कॉपी हुआ क्यों नहीं था। सो यहाँ मैं जाता हूँ, यहाँ आता हूँ, तो ये किस पे, ये R2 है, सॉरी R3 का मैंने ये था, R3 मैंने लिया नहीं था, R2 को ही कॉपी कर लिया था। सो ये R3 पे मैं जाता हूँ, ये R3 पे आया और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। ये देखिए R3 पे आया और ये यहाँ पे कंट्रोल C किया और मैं गया यहाँ पे ये R3 राउटर पे, इस पर ये डबल क्लिक किया और यहाँ देखो ये R2 जो लिखा हुआ है यहाँ पे गलत हो गया था, तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ और ये R3 हो जाएगा। सो दिस इज R3 नाउ, राइट। कंट्रोल जेड करो और इस पर WR कमांड चला दो और ये आपका R3 राउटर हो गया, राइट। गैस ये R3 हमारा कन्फिगर हो गया। अब मैं R4 को कन्फिगर करूँगा, तो R4 पे डबल क्लिक किया, इसके CLI मोड पे गया और यहाँ एंटर पेस्ट किया, तो R4 है। अब मैं जाता हूँ R4 का कंटेंट कॉपी करने से, यहाँ आ गया। अब ये R3 है, R3 के बाद ये मेरा R4 है। सो R4 को यहाँ से मैं, ये देखो R4 लिखा हुआ है ना, इसके ऊपर देखो तो यहाँ ऐसे कर लो, ये देखो R4 लिखा हुआ है और यहाँ से इसको कॉपी कर लो, राइट। सो ये देखिए यहाँ पे गए और इस पर राइट क्लिक करके राइट क्लिक करो, यहाँ से कॉपी कर लो या कंट्रोल C बटन प्रेस करो तो कॉपी हो जाएगा। और यहाँ पे जा करके आप इस पे जाते हैं तो ये R3 हो गया, यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पर पेस्ट कर दो,
तो ये आपका R4 भी कन्फिगर हो गया, राइट। अब जैसे ही R4 कन्फिगर हो गया गाइस यहाँ पे, तो आपको ये सारे कन्फिगरेशन आपने कर दिया, कंट्रोल जेड करो और WR का कमांड यहाँ चला करके आप इसको सेव कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये R2 सेव हो गया, सारे कन्फिगरेशन मैंने सेव कर दिया। अब इसके बाद मैं क्या करने जा रहा हूँ, दोबारा मैं R1 पे जा रहा हूँ, R1 राउटर पे, आपको फिर यहाँ पे जाना है। अब यहाँ पे एक कमांड चलाना है इसको चेक करने के लिए। सो सबसे पहले आप कैसे करोगे इसको, सो देखो यहाँ जाना है और R1 से आप पहले इसको 2.2 को पिंग करो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है चेक करो। सो यहाँ पे जाएंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड है, पिंग होगा, सो पिंग 2.2.2.2। देखो यहाँ पे आपको पिंग कमांड कनेक्टिविटी चेक करने के लिए आता है और इसी सब को डिटेल करने के लिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये वर्क कैसे करता है। सो यहाँ देखो तो 2.2 पिंग करते हैं, यहाँ देखो तो ये क्या आपको आएगा, देखिए यहाँ पे सक्सेस रेट 80%, देख रहे हैं सक्सेस रेट 80%, कुछ पैकेट लूज किया है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये 2.2 को पिंग कर लिया। अब मैं यहाँ 4.1 है इसका, 4.2 यहाँ पे है, मैं इसको यहाँ R1 से मैं 4.2 को पिंग करने जा रहा हूँ। सो यहाँ अगर देखते हैं तो यहाँ मैं लिखूंगा R1 से मैं लिखूंगा पिंग 4.4.4.2, राइट। यहाँ देखो अब ये 4.4.2 को पिंग कर रहा है और यहाँ देखिए क्या आपको रिजल्ट देता है। सो गैस यहाँ पे आते हैं, 3 पैकेट लॉस्ट, 4 पैकेट लॉस्ट, सक्सेस रेट 0%, ये नहीं कर पाया, R1 से 4 पिंग नहीं हुआ, 4.2.2 पिंग नहीं हुआ, 4.2.2 राइट। सो दोबारा मैं पिंग करता हूँ, अगर ये पिंग नहीं करता है इसका मतलब कन्फिगरेशन में कुछ गड़बड़ी है, राइट, और फिर रिकन्फिगर करना पड़ेगा आपको। सो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारे पिंग होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो कॉपी पेस्ट हुआ प्रॉपर नहीं हुआ तो उसको ट्रबल शूट अभी मैं नहीं करने जा रहा, बट आपको क्या करना है, इसको प्रॉपर कॉपी पेस्ट करना है और आपको अचीव करना है कि पूरा राउटर R1 से आपके 7.7.1 तक ये पिंग होना चाहिए। गाइज इतना अगर आप कर लोगे, अभी मैं इसको ट्रबल शूट करने जाता बट इट विल टेक टाइम, तो ये कॉपी पेस्ट में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, बट आपको जो कमांड मिलेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप उसको सिंपल कॉपी पेस्ट करते जाना है और ये सारे राउटर ग्रीन हो जाएंगे। देख रहे हो हर एक इंटरफेस जो है ग्रीन हो गया इन द सेंस ये प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। सो गैस यहाँ से लेकर के R1 से आपको 7.7.7.1 को पिंग करना है। अगर आपने इसको अचीव कर लिया तो इस लैब के बाद ICMP का जो प्रैक्टिकल है उसको हम करेंगे, उसके डिटेल में आएंगे, बट यहाँ तक आपको सेटअप करके रखना है और यहाँ तक आपने सेटअप कर लिया तो इसका मतलब आगे का लैब हम कर पाएंगे। तो सबसे पहले इतना आप करके रखो, इसके बाद ICMP का पार्ट 3 में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ICMP में एक्चुअली हमें करना क्या है। सो इतना दूर तक आपका लैब सेटअप था, अब लैब सेटअप के बाद हमें ICMP का प्रैक्टिकल करना है। आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ये सारे चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करूंगा और प्रोवाइड करने के बाद इस लैब को सेटअप कर लेना और लैब पे आप R1 से इवन कि R4 से आप R1 के साइड को पूरा पिंग कर सकते हैं। वो सारे लैब हम करेंगे, लेकिन इसको लैब को पहले आपको बनाना है। कोई दिक्कत है तो आप डेफिनेटली मुझे कॉल कर सकते हैं और उसके बाद मैं सारा आपको डिटेल करूँगा। थैंक यू।